नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। पूर्वांचल को 13,000 करोड़ की वो सौगात देंगे। वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी में संसद संस्कृति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान वाराणसी के बीएचयू में पीएम मोदी ने कहा कि जिस काशी को समय से भी ज्यादा प्राचीन कहा जाता है, जिसकी पहचान को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृतकाल में सभी युवा देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृतकाल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। हम सब तो निमित्त मात्र है, काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें जानकारी है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल ये है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी हमें कह रहे हैं कि अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और अगर हम उन्हें बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा ना बने। ये स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे। यहां तक पत्रकार साथी भी ये बात कहते हैं कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे। किसान आंदोलन के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। साथ ही किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर कहा कि मारे गए किसान यानी कि शुभकरण के परिवार को पंजाब सरकार 1 करोड़ का मुआवजा राशि देगी और उसकी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। और शुभकरण सिंह की मौत के बाद पंजाब सरकार से बातचीत चल रही है। हमारी मांगे मान ली गई है। हमला करने वालों के खिलाफ धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया जाए। वह पंजाब सरकार शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा दे। उनके परिवार से मुआवजे पर चर्चा हुई। उनके पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड गठित किया जाएगा और उनकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अब 14 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, इसलिए शुभकरण सिंह का शव अस्पताल में पड़ा है। पंजाब सरकार हमारे शहीदों की शहादत का अपमान कर रही है। ये निंदनीय है कि वो कह रही है कि ये घटना चाह की जांच होनी चाहिए और चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो, स्थिति दोनों में है। मुझे नहीं लगता कि हम सभी शुभकरण सिंह का अंतिम संस्कार करा पाएंगे। पंजाब सरकार के बातचीत अभी पूरा नहीं हुई है। जो अभी कल शुभकरण सिंह की जो मौत हुई थी उसके बाद पंजाब सरकार से वार्ता जो शुरू हुई थी, उस वार्ता में जो भी अधिकारी भेजे गए थे, दुखद बात है जब भरोसा आप देते हैं, आप भरोसे पे क्यों नहीं खरे उतरते। या तो अधिकारियों में कोई कमी हो सकती है या कहाँ कमी है ये तो वो जान सकते हैं। जब हमारी सारी बातें पटल पर मान ली गई कि हम उनके ऊपर 302 का पर्चा करेंगे जिन्होंने कल हमला किया, हम आपको पंजाब सरकार शुभकरण सिंह को शहीदी का दर्जा देगी, ये भी मान लिया गया। कंपनसेशन की बात परिवार से उनकी हो गई, हमने सीधा कर दिया। उसके बाद और जो पोस्टमार्टम है उसके लिए बोर्ड बैठेगा, ये बात भी हो गई। अब वीडियोग्राफी हम करेंगे, ये बात भी हो गई। जब सब बातों के ऊपर सहमति बन गई, आपने कहा ठीक है, ये कल 4 बजे सहमति बनी है। आज अभी 12-14 घंटे 14.5 घंटे हो गए, पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। तो शुभकरण सिंह का जो शहीदी पार्थक शरीर है वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो ये पंजाब सरकार हमारे शहीदों का जिस तरह से उनकी शहादत का अपमान कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। अब बात इस पर अटकी है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जहां पर कल घटना हुई इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी कि ये जो जगह थी वो पंजाब या हरियाणा में है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ शीट शेयरिंग फाइनल होने के तुरंत बाद ही कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस को यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन में 17 सीटें मिली है, जिसमें पार्टी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी करीब करीब तय कर चुकी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस बार भी सूबे में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। अजय राय का वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। और आगामी 26 फरवरी से उत्तराखंड बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिस पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार का बजट पिछले सभी बजट से बड़ा होगा, जो सीधे तौर पर आम जनता का बजट होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकुल में आयोजित विकसित भारत संकल्प मेगा प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने आगामी बजट पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह जनता का बजट होगा और इस बार का बजट पिछले सभी बजट से बड़ा होगा। ये मेगा प्रदर्शनी जो हरिद्वार में यहाँ आयोजित हो रही है, इसमें हजारों जो लोग हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। देश को कैसे विकसित भारत के रूप में हम लोग इसमें योगदान कर सके, इस प्रदर्शनी का एक महत्वपूर्ण इसमें एक योजना है। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने 10 वर्ष काम किया, देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस 10 साल का जो काम हमारे देश ने किया, अब आप देखिए रक्षा के क्षेत्र की यदि मैं बात करूं, जहां पहले हम आयात करते थे, आज लगभग 85 देश है जहां पे हम अब निर्यात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज हर व्यक्ति का योगदान उसमें हो,
उसके लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने योजनाएं चलाई, हर व्यक्ति को उसको लाभान्वित किया। पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा जब यहाँ पे पूरे देश भर में आई, 2 महीने के अंदर 60 करोड़ लोग उससे जुड़े, यानी कि उसका भी सभी लोगों को लाभ मिले। वो उस यात्रा का योजन था, उसका एक उद्देश्य था। और आज हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत के रूप में स्थापित हो। उसमें हम सब लोग उसमें अपनी आहुति दें उस महायज्ञ में। और साथ में जिस प्रकार से आज आप देंगे कि हमारा जो भारत है वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आज 5वें नंबर पे है। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष यानी कि शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से पक्ष रखा गया। हालांकि कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते मामले में बहस आज भी जो सुनवाई है वो जारी रहेगी और पहले शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से आगे की बहस की जाएगी। इसके बाद ही यूपी जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। और यूपी के फारुखाबाद के कादरी गेट क्षेत्र के रामनगरिया माघ मेले में भीषण आग लग गई। कल्पवासियों की झोपड़ियों में आग लग गई। करीब आधा दर्जन लोग आग में झुलस गए। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां आपको बता दें कि उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद ही भर्ती कराया गया था। वहीं पीएम मोदी ने मनोहर जोशी के निधन पर एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।